नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार में उपचुनाव होना है। 21 अक्टूबर को उपचुनाव है 5 विधानसभा क्षेत्र में और 1 लोकसभा क्षेत्र में। महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। महागठबंधन के जो भी पार्टियां हैं, उसके जो नेता हैं, इन लोगों की आपस में सहमति नहीं बन पाई है और इस तरह का कोई खबर नहीं मिला कि ये जो भी पार्टी हैं, इसके नेता लोग आपस में बात किए हों। लेकिन सीटों का जो बंटवारा हो रहा है या फिर दावा हो रहा है, ये सब महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं होने का संकेत दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में कहीं टूट न हो जाए। सभी पार्टियां अपनी अपनी राग अलाप रही है। जिस तरह से आरजेडी ने नाथनगर और बेलहर में अपना कैंडिडेट का घोषणा कर दिया, अपना सिंबल दे दिया, उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि महागठबंधन में टूट श्योर है। रामकृपाल यादव जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी आज सुबह में कहा है कि महागठबंधन निश्चित तौर पे टूट जाएगा और ऐसा दिख रहा है। जिस तरह से आरजेडी ने अपना 2 कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है, उसके बाद में मांझी भी अपना मोर्चा खोल दिए हैं। मांझी ने, हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि नाथनगर से उन्होंने अपने चुनाव लड़ने की मंशा तेजस्वी यादव को जाहिर कर दी थी। इसके बावजूद आरजेडी ने ये जो सिंबल दे दिया नाथनगर से अपनी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ अन्याय हो रहा है और मांझी जिस तरह से मुखर होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि महागठबंधन टूट जाएगी या टूट के कगार पर है भी। अभी खबर आई है कि मुकेश सहनी, जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि सिमरी बख्तियारपुर में वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि उसका दावा बनता है किशनगंज में, समस्तीपुर में और नाथनगर में। सारी पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही है महागठबंधन में, लेकिन जिस तरह से कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो रही है या सीट हथियाने की घोषणा हो रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है और लगता है कि महागठबंधन टूट जाएगा। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होना है, इसका एक ट्रेलर माना जा रहा है बिहार में उपचुनाव। इसके बावजूद भी महागठबंधन के नेता आपसी सहमति बनाने में कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, असफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस ने जिस तरह से कल मीटिंग किया और मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र और नाथनगर 3 सीट उनको कम से कम चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज सुबह में आरजेडी ने नाथनगर और बेलहर में अपने कैंडिडेट अपना सिंबल दे दिया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है और हो सकता है कि महागठबंधन बिखर जाए। तो अभी टिकट के बंटवारे को लेकर के जिस तरह से भूचाल आया हुआ है महागठबंधन में, इससे साफ जाहिर होता है कि महागठबंधन टूट के कगार पर है। अभी हालांकि आरएलएसपी ने अभी कुछ नहीं कहा है कि वो कहां से अपना कैंडिडेट दे रहा है, लेकिन आज की ताज़ा खबर यही है कि आरजेडी ने और वीआईपी ने, आरजेडी 2 कदम आगे है। आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया है और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि मांझी, जीतन राम मांझी जो हम के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा है कि नाथनगर से वो अपना कैंडिडेट देंगे। तो इसका मतलब लग रहा है कि नाथनगर में आरजेडी और हम पार्टी दोनों चुनाव लड़ेगी। इसके बाद में अभी कांग्रेस की क्या स्थिति होती है, हालांकि कांग्रेस का भी दावा है नाथनगर के लिए। अब कांग्रेस का क्या दावा हो रहा है, हालांकि कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पर बिहार प्रदेश में जो भी नेता हैं, वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़े, बिहार में अपनी जो खोई हुई ज़मीन है उसको वापस लाया जाए और जब तक वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, लोगों का विश्वास उसके साथ नहीं होगा। इसलिए बिहार के जो भी नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी के सभी चाह रहे हैं कि महागठबंधन से अलग होकर के इंडिपेंडेंट कांग्रेस यहाँ पर बिहार में चुनाव लड़े। तो अभी कांग्रेस का वेट एंड वॉच की स्थिति है। हालांकि 1-2 रोज में ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहरहाल आरजेडी ने जिस तरह से नाथनगर और बेलहर में अपना सिंबल दे दिया है, अपना कैंडिडेट की घोषणा कर दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि मांझी के साथ, जिस तरह से मांझी ने आरोप लगाया है कि मांझी के साथ धोखाबाजी हुई है। मांझी पहले भी नाथनगर के बारे में अपनी अभिव्यक्ति कर चुके हैं तेजस्वी यादव को। इसके बावजूद भी नाथनगर से सिंबल दे देना आरजेडी को,
कहीं ना कहीं मांझी बहुत इससे मर्माहत दिख रहे हैं और मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि उनके साथ धोखेबाजी हुई है और वो अपना कैंडिडेट वहाँ पर नाथनगर से खड़ा करेंगे। बहरहाल अभी देखना होगा कि महागठबंधन में कौन कौन सीट पर कौन कौन पार्टी चुनाव जो है लड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी महागठबंधन टूट की ओर अग्रसर है। चार का नंबर ज़्यादा है कि एक का नंबर ज़्यादा है? अगर महागठबंधन में उनको रखना होगा तो वो विड्रॉ करेंगे अपने कैंडिडेट को, हमारे कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। अगर महागठबंधन को उनको कोई जरूरत नहीं होगी तो अपना कैंडिडेट को उतारेंगे। सब बात तो है, अलग लड़ेगा चुनाव। अब एक ही बात 50 बार नहीं करते। जैसे सिंबल बांट रहे हैं वैसे लोग तो तानाशाही होंगे ना। अपने महागठबंधन में अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आप चलाइए, ये कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है और कोई सा भी नेता इस चीज को नहीं बर्दाश्त करेगा। ये पार्टियों का महागठबंधन है, किसी एक पार्टी का गठबंधन नहीं है कि आप अकेले मर्जी आए तो जिसको मर्जी आ रहे सिंबल बांट रहे हैं, इस पर हमें आपत्ति है। महागठबंधन की बैठक में तय होता और महागठबंधन के बिना बैठक के आप कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं तो हम आपको नेता कैसे मानेंगे? निश्चित तौर पे गलत हो रहा है, बगैर कोऑर्डिनेशन किए हुए, बगैर बात किए हुए इस तरीके से हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये आरजेडी को सोचने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी एक ही सीट पे दावा पेश किया और एक ही जगह हम लड़ाएंगे, बाकी जगह हम मदद करेंगे अपने सहयोगी दल को, जो सहयोगी दल सही से चलेगा। कोई अगर गलत चलेगा तो उनको हम मदद नहीं करेंगे। हाँ, आरजेडी अगर एक जगह अगर कैंडिडेट घोषणा करता तो हम उनको मदद जरूर करते, अगर 4 जगह करेंगे तो हम 4 जगह मदद नहीं करेंगे। वहाँ पे जो हमारे सहयोगी दल है उनको हम मदद करेंगे। मांझी जी नाथनगर में चुनाव लड़ाएंगे तो मांझी जी को मदद करेंगे, ना ही कि आरजेडी को मदद करेंगे। सहयोगी धीरज के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव पटना। बिहार, झारखंड सहित देश विदेश की तमाम खबरों से अपडेट होते रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।